सुप्रभातम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में हम सभी अंतेवासी भाई बहनों एवं इस शिविर में आए हुए सभी अभिभावक जनों की आंतरिक और पूर्ण निष्ठा समर्पण के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटशा नमन। शिविर का ये द्वितीय दिवस हम सबके लिए पुण्य का अवसर है और इस अवसर में आज शुभारंभ के लिए हमारे बीच में प्रतीक के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य पिताश्री ओम प्रकाश जी आर्य एवं माता श्री श्रीमती राजबाला जी, जो हमारी बड़ी ही विदुषी बहन आचार्य सविता जी के माता पिता हैं। और इसी क्रम में पिताश्री शिवदास जी, जिनसे ये शरीर है, और सेवा और निष्ठा से भाई अनंगपाल जी और भाई स्मित जी और भाई संदीप जी, भाई जी प्रज्वलित कर रहे हैं। ये बड़ी पावन परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। वैदिक मंत्रों के मध्य में ये आशीर्वाद पूज्य स्वामी जी का, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जिसके माता पिता गुरु आचार्य विद्वान हों, उनकी संतति वास्तव में सौभाग्यशाली होती है। तो ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य हमको प्राप्त है। ये हमारा सबका परम सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरुओं के निर्देशन में, उनके सानिध्य में अपने को दिव्य बनाते हुए व्यष्टि से समष्टि की इस पावनी परंपरा को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आध्यात्म योग की दीक्षा के लिए यह मंच पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को समर्पित है। बहुत ही हमारे इसमें सेवा, हमने पहले ही कहा था, ये वैदिक गुरुकुलम मुख्य रूप से 3 विभागों में विभक्त है। सेवा वर्ग, दर्शन वर्ग, अष्टाध्यायी वर्ग, जिनमें बहुत ही हमारे दिव्यता से भाई सेवा दे रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे भाई जो सेवा कार्य में अपने को पूर्ण पवित्रता के साथ महात्मा विनोद जी और भाई अनंगपाल जी को आपने देखा ही। इसी परंपरा में बहुत हमारे भाई जो दर्शनों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में ये मंच सादर समर्पित निर्देशन के लिए पुनः कोटशा नमन। ओम।
भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के उपरांत क्रियात्मक योग साधना के अभ्यास क्रम में हम प्रथम रोगानुसार कुछ विशेष योगाभ्यास करेंगे और उसके बाद प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के सबसे पहले हम पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है, यद्यपि उसमें कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है और उसको नियंत्रित करने के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड जैसी कोई दवाई भी नहीं होती। जैसे आपका बीपी बढ़ जाए तो कुछ एलोपैथी में सॉल्ट्स दे देते हैं, उससे बीपी नियंत्रण में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, उसको कहते हैं बीपी मैनेजमेंट। शुगर बढ़ जाए तो शुगर के लिए कुछ सॉल्ट्स दे देते हैं, कुछ केमिकल्स दे देते हैं। ज़्यादा बढ़ जाए, टाइप 1 डायबिटीज़ है तो फिर इंसुलिन लगा देते हैं, तो बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल में आ जाती है। ऐसे ही थायराइड T3, T4, TSH का इम्बैलेंस हो जाए, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि नियंत्रित हो जाते हैं। दर्द भी बढ़ जाए तो उसको भी पेन मैनेजमेंट के लिए भी दवाई दे देते हैं। मोटापा बढ़ जाए तो कोई दवाई नहीं है कि भाई मोटापा बढ़ गया है तो ये दवाई खा लो तो इससे अपने आप वजन घट जाएगा, निकल जाएगा। तो मोटापा को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने हमको ये जो देह दिया है ना, ये जैसा प्रभु ने दिया, जीने रे जीनी चदरिया राम नाम रस भीनी, और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। दास कबीर ने तो ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर देनी चदरिया राम नाम रस ओम नाम रस भीनी, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो जैसे प्रभु से देह मिला, हम इसको बीमार ना बनाए, बदसूरत ना बनाए। मैं बार बार कहता हूँ ना, योग
प्रदर्शन के लिए नहीं है। योग का मुख्य लक्ष्य तो प्रभु दर्शन है। लेकिन भाई भगवान का दिया हुआ ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है ना, देह भी, और इस देह में ये जो पूरा दृश्य अस्तित्व है, ये तो एक संपूर्ण हमारी पहचान है, ये तो टोटल एग्जिस्टेंस है हमारी। इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, ये शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के, उनसे बना हुआ पूरा सिस्टम स्वस्थ रहना चाहिए और बेडौल नहीं होना चाहिए ना। स्वस्थ, सुंदर, सडोल, आकर्षक बनने के लिए आइए, तो मोटापा कम करने के लिए हमने 20 अभ्यास तय किए। तो 20 के 20 अभ्यास आपको भी बता देते हैं। तो उभरा हुआ सीना हो, सिकुड़ा हुआ पेट हो, कसी हुई कमर हो, सधी हुई भुजाएं हो, सधी हुई जंघाएं हो, इसके लिए 20 अभ्यास। प्रथम 12 अभ्यास मुख्य रूप से मोटापा के लिए है। 13वां अभ्यास मोटापा के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के बैलेंस के लिए है। और 14वां अभ्यास जो होगा वो शवासन का होगा। फिर 6 प्राणायाम होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक अभ्यास को पहले धीरे धीरे करेंगे। यह त्रिकोणासन है। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ और ऐसे साइड में झुक गए, थोड़ी देर रुक गए। पहले कोई भी अभ्यास को धीरे धीरे किया जाता है, बाद में उसको तीव्रता से। पहले धीरे धीरे करेंगे। 3 अभ्यास बैठ के होंगे। बैठ के भी शुरू कर सकते हैं, खड़े होके भी शुरू कर सकते हैं, क्रम में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऐसे ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास रहता है, फिर धीरे धीरे टखने के पास आ जाता है। ऐसे ही है। अब यह तो पहले तो धीरे किया आपने, बाद में इसको ऐसे तेजी से कर देते हैं। तो और अपने अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हैं। देखो, ये हुआ त्रिकोणासन। ये पहले कोणासन, त्रिकोणासन, फिर कोणासन। पहले त्रिकोणासन किया आपने, ऊपर हाथ लेके गए। फिर कोणासन में क्रॉस करके पैर को छुएंगे, फिर आगे पीछे झुकेंगे, पाद हस्तासन। फिर ताड़ासन करके एक साइड में झुकेंगे, फिर दूसरी साइड में झुकेंगे, तो तिर्यक ताड़ासन। 4 अभ्यास से खड़े होके, फिर 3 अभ्यास बैठ के, चक्की आसन, स्थित कोणासन और पश्चिमोत्तानासन। फिर उल्टे लेट करके, फिर सीधे लेट के। ये अभ्यास क्रम हो गए। लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे। अब ऐसे क्रॉस करके, देखो पहले से धीरे किया और फिर तेजी से कर सकते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया हरे चदरिया
चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी के ओम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। चार अभ्यास 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-25, 50-50 बार करते हैं। स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेगा। लंबा लंबा श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूर्ण अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी के ओम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ऐसे 4 अभ्यास याद रहेंगे। क्या था पहला अभ्यास का नाम? त्रिकोणासन। क्या था बोलो? फिर अगला कोणासन, उससे अगला पादहस्तासन, और फिर उससे अगला तिर्यक ताड़ासन। आपके बच्चों को हमने 4-4 हजार अष्टाध्यायी के सूत्र याद करवा दिए, सैकड़ों हजारों श्लोक मंत्र याद करा दिए, थोड़ा तो आपको भी याद कराएंगे। लंबा लंबा श्वास, चक्की आसन, फिर स्थित कोणासन, फिर पश्चिमोत्तान। लंबा लंबा श्वास लय के साथ करें। चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो चदरिया। चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी के ओम नाम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस बिनी
झीनी चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी। तो ये हो गया सत्य। माताओं बहनों के यूट्रस ओवरी के लिए, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए और पेट के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी। एक एक अभ्यास को ऐसे विधि पूर्वक 2 से 5 मिनट एक एक अभ्यास को करना होता है। बार बार कहता हूं, योगाभ्यास में विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता, मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन के साथ जब हम करते हैं ना योग, तो बहुत लाभ होता है उसका। ये स्थित कोण आसन, क्रॉस करके देखना हाथ को, पहले धीरे धीरे करना है, फिर तेजी से कर सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण, संतुलित, सात्विक, पौष्टिक आहार, हितभुक मितभुक होना है आपको। ऐसे ही अब एक एक अभ्यास 5, 10 बार से प्रारंभ करके कितनी बार तक करना है? 25 से 50 बार तक करना है, जो मोटे भाई बहन है उनके लिए। और जो पतले हैं वो भी कर लें, वो थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे। ना हमें मोटा रहना चाहिए ना पतला। ओवरवेट, अंडरवेट, कोई भी चीज, चाहे मोटापा है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड है, ना बढ़नी चाहिए कोई चीज, ना घटनी चाहिए। सब चीजें संतुलित रहनी चाहिए, बैलेंस। जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत है संतुलन। क्या शब्द बोला मैंने? संतुलन। जीवन में हर कार्य बुद्धि से निर्णय लेकर के करना चाहिए कि हृदय से? तो जो बहुत ज्यादा इमोशनल वो कहेंगे कि निर्णय तो हृदय से लेना चाहिए, भाव प्रधान होना चाहिए हमारे निर्णय। और जिनके दिमाग में हमेशा उथल पुथल रहती है, जो बहुत तर्कशील है, जो बहुत बुद्धिवादी हैं, वो कहेंगे निर्णय तो बुद्धि से लेना चाहिए, इसमें भावनाओं का क्या लेना देना। संतुलन, बुद्धि अर्थात ज्ञान पूर्वक भावना प्रधान होने चाहिए हमारे निर्णय। इसी को श्रद्धा कहते हैं। सत्य पूर्वक जो हमारी निष्ठा होती है वही श्रद्धा होती है। तो जीवन में ज्ञान का, भावनाओं का, श्रम का, विश्राम का, अभ्युदय का, निश्रेयस का, जीवन के विभिन्न पहलुओं में सबका संतुलन होना चाहिए। अब 2 अभ्यास बैठ के किए। पहले का क्या नाम था? चक्रियासन। अब ये जो किया इसका क्या नाम था? स्थित कोणासन। बोलो, स्थित कोणासन। अब बैठ के करा रहे, फिर उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट के कराएंगे। पहले मोटापा के लिए आपको योगाभ्यास बता रहे। इसके ऊपर हमने बहुत अध्ययन किया, शोध किया, अनुभव किया, और ये सब प्रयोग करके जो परिणाम निकला वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, मनुष्य के मात्र के लिए हितकारी है। हमने 7 दिनों में 2.5 किलो से लेकर के 10 किलो तक वजन कम किया है, ये अभ्यास करा करके। तो जो भी मोटे भाई बहन हैं उनके लिए तो ये वरदान है प्रकृति का, ऋषियों का, अपने पूर्वजों का। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं।
और माथा घुटनों से लगा। पहले पूरा माथा नहीं लग पाता है, धीरे धीरे करके अभ्यास से लग जाएगा। वैसे माताओं बहनों का शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उनका जल्दी लग जाता है। जैसे हमारे भाई है ना, ये बीच में यही रुक जाते हैं, इससे आगे जा ही नहीं पाते। ऐसे इसको 5-10 बार करना कम से कम। मैंने कहा प्रत्येक अभ्यास को 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार तक कर सकते हैं। और अब उल्टे लेट जाएंगे। देखो, उल्टे लेट करके जब हथेली पर हथेली रख के और माथा से रख लेते हैं, दोनों हथेलियों के ऊपर, पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर ऐसे लेट जाते हैं, तो ये होता है विश्राम के लिए मकरासन। अब हमें मोटापा कम करने के लिए, खास करके जो हमारे पेड़ू भाग पर मोटापा बढ़ा हुआ है, पेट बाहर निकला हुआ, उसको कम करने के लिए बाकी अभ्यास तो मदद करेंगे ही। ये जो अभी अभ्यास करा रहे हैं, भुजंगासन और शलभासन, ये जो पेट सामने निकल जाता है और नीचे की तरफ लटक तक जाता है, उसको ठीक करने के लिए बड़े उपयोगी है। 2 बार धीरे धीरे करेंगे और 10 बार फिर तेजी से करेंगे। ये तो धीरे से किया। पहले ऐसे धीरे से करना 2 बार, फिर तेजी से करेंगे 10 बार। और ये सभी योगाभ्यास करते हुए भगवान के साथ जीने का अभ्यास भी करें। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। हर समय ये अनुभूति, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं। सब ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, सुख, संबंधों का, जीव जगत का एकमात्र आधार परमात्मा है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सृष्टि का कर्ता, नियंता, संघर्ता है। भगवान जैसा कोई नहीं। लंबे गहरे श्वास भरते हुए ऐसे तीव्रता पूर्वक करो। आप फिर दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखे, फिर शलभासन करेंगे। एकाग्रता पूर्वक ऐसे करना। जैसे कल बहने कुछ भजनों की यहाँ से प्रस्तुति दे रहे थे, ऐसे भाई लोकेंद्र जी और उनके साथ दूसरे ब्रह्मचारी, कुछ भजन भी आपको सुनाते रहेंगे। प्रार्थना पूर्वक मैंने कहा, एक तरफ भगवान के साथ जीने का अभ्यास कि सबका आधार एक परमात्मा ही है। भगवान को सर्वाधार जान करके, मान करके, अनुभव करके उनके साथ जीना, योगाभ्यास भी करना और भगवान के साथ जीने का अभ्यास। भगवान जैसा दूसरा अभ्यास। कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में
सबसे बड़ा है। वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। भुजंगासन के 2 अभ्यास करा दिया। मकरासन एक तो यह है विश्राम का, ऐसे भी विश्राम कर सकते हैं बीच में जब थक जाए। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का और जगत का। ये सृष्टि चल रही है ना, ये एक रूप है सृष्टि का, और सृष्टि के बाद जो प्रलय है वो क्या है? वो विश्राम है। ये जो भी दृश्य अस्तित्व है, श्रम और विश्राम, सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय, ऐसे ही जीवन में श्रम के बाद थोड़ा विश्राम जरूरी होता है। इसलिए 18 घंटे तक खूब पुरुषार्थ करें हम, लेकिन 6 घंटे सोएं हम। अपवाद रूप में कभी 4-5 घंटे भी सोना पड़े तो अपवाद हो गया, नियम यही है। चलो भुजंगासन के बाद अब शरभास। थोड़ी जमीन पर एक एक पैर को पीछे से उठाए। एक तरफ योगाभ्यास चल रहे हैं देह को दिवालय शिवालय बनाने के लिए, और अपने शिव स्वरूप आत्मा का, और हम सबको ये शिवत्व जहां से मिलता है वो पर ब्रह्म परमात्मा, और जब उस शिवत्व से ब्रह्मत्व से हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। एक एक पैर को पीछे से उठाओ। कोई बलवान हो तो दोनों पैरों से उठाओ। सब जग का धार वही, दातार वही, करतार वही है। सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का भरतार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का भरतार वही है। दुखनी सहायों का भी वही आसरा है। दुखनी सहायों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। एक एक पैर को उठाया। जो स्वस्थ हो तो दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। ये अर्धा हलासन, दोनों पैरों को उठाना अथवा एक एक। फिर पादवृत्तासन, पैर को गोले में घुमाएंगे। फिर द्विचक्रिकासन, ये मुख्य 3 आसन मोटापा कम करने के लिए। फिर मरकटासन होगा, जो कमर के नीचे वाला हिस्सा, थाई बटक हिस्सा, उनकी वेट को, एक्सेस फैट को बैलेंस करने के साथ साथ शरीर को विश्राम देने के लिए, मेरुदंड के लिए। और फिर अंत में शवासन होगा।
लंबा लंबा श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जिसका जैसा सामर्थ्य वैसे करेंगे। उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। बड़ा शून्य बनाएंगे अब दाहिने पैर। वो भगवान रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, बंद तालों में और खुले मैदान में, हर जगह हमें देखता है ना। अंति संतम न दहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। बड़ा शून्य बनाओ, 10-10 बार तो करो, 5-5 बार एक एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से। वो इधर उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। देख रहा कण कण में बसा ईश्वर सबका इंसाफ करेगा। देख रहा कण कण में बसा ईश्वर सबका इंसाफ करेगा। जिसे वो न जाने ऐसा दूसरी पैर हो, जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा बड़ा शरीर ऐसे बना, पूरा शरीर एकदम सद जाता है। करो मेरे साथ साथ, तब आप खुद अनुभव करेंगे। पूरी सृष्टि क्या है? हमारे कर्म और कर्म का फल। भगवान की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। और है ही क्या इस दुनिया में? जैसा हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का यथा योग्य फल देता है परमात्मा, क्योंकि वो न्यायकारी है, दयालु है, कोई पक्षपात नहीं करता। बड़ा शून्य बनाता है। चाहे योग कर्म कर लो, चाहे भोग कर्म कर लो, बड़ा शून्य बनाया। फिर आप साइकिलिंग करेंगे, कीजिए। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, तुझको संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। तुझको संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। कड़े वक्त में भी रक्षक कड़े वक्त में भी रक्षक परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। ओ वो
बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। मरकटासन ये सभी आसनों की थकान भी उतार देता है और रीढ़ की हड्डी के निचले वाले इसी के लिए बहुत अच्छा है। घुटने पंजे पास में, एक तरफ का है दूसरी तरफ का। ये अभ्यास याद रखना, मोटापा के लिए खान पान पर नियंत्रण रखना। दो चीजों पर हमें सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना है, ध्यान देना है, एक आहार और दूसरा विचार। ये जो हमारा पूरा अस्तित्व है, इसको ठीक से समझे तो फिर जीवन में कोई उलझन नहीं होगी, कोई गफलत नहीं होगी, संशय भ्रम नहीं होगा, कंफ्यूजन्स नहीं होगी। मरकटासन के 3 अभ्यास होते हैं वैसे तो, ये घुटने पंजे पास में रख करके, फिर दूसरा घुटने पंजों में फासला, ऐसे ही। एक है हमारा भौतिक अस्तित्व, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज अष्टधातु। हम कौन हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है सबके सामने, और मैं कौन हूं, इसी का उत्तर है योग। जो हमारा मूल रूप है, मूल प्रकृति है, मूल स्वभाव, वो तो आत्मा है हमारा। उस आत्मा के साधन है अंतःकरण चतुष्टय, पंच ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, ये पूरा देह, ये आत्मा का साधन है। साधन और साध्य का भेद का बोध हमें निरंतर बना रहे हैं। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, घुटने पंजे सीधे, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर। ये जो हमारा दृश्य अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेटलिस्टिक एग्जिस्टेंस है, ये सब आहार से निर्मित हुई है। इसलिए गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक तरफ से क्या, फिर दूसरी ओर। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्वा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि और विचार की शुद्धि, बस ये 2 बातों पर जिसने ध्यान दे लिया, उसका जीवन समर जाएगा, पावन हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। मरकटासन के अभ्यास किए, फिर शवासन थोड़ा सा। अभी मैंने बार बार संकेत किया था, श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का। दोनों पंजों में थोड़ा फासला, पैरों में फासला, हाथों में फासला, दोनों हाथों के थेले ऊपर की ओर। शरीर सहज होता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। श्वासों पर ध्यान देते हैं। देह को शववत अनुभव करना और स्वयं को शिववत अनुभव करना। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म,
शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अपने शिवत्व का, अपने ब्रह्मत्व का हमें निरंतर बोध बना रहे। जो सबको बनाने वाला तत्व है परमात्मा, सबको बनाने वाला, सब में समाने वाला, सबको सब ज्ञान, सब ऐश्वर्य, सब सुख शांति देने वाला परमात्मा, जिन तत्वों से इस सृष्टि को बनाता है वो प्रकृति, और जिसके लिए बनाता है वो हम सब आत्माएं हैं। इन तीन तत्वों के बोध के साथ जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उस परमात्मा तत्व के एकत्व के साथ जीने का अभ्यास, अर्थात माना कि तीन अनादि नित्य शाश्वत सत्ताएं हैं। परमात्मा माने सबको बनाने वाला, सबका कर्ता, नियंता, संघर्ता, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद रूप परमात्मा। जिन तत्वों से बनाता है इस सृष्टि को वो प्रकृति, और जिसके लिए बनाता वो हम सब आत्माएं। वो परमात्मा सब आत्माओं में और सारी प्रकृति में समान रूप से व्यापक है, सबका कर्ता, नियंता है, नियंत्रक तत्व है सारी सृष्टि का, सबसे महान है। इसलिए हम अभी भजन गा रहे थे, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। ब्रह्म के एकत्व में, अर्थात भगवान ही सर्वस्व है। ऐसे श्वासों के साथ देह को शववत और स्वयं को शिववत अनुभव करते हुए थोड़ा विश्राम लेते हैं। दोनों हाथों के हथेलियों को आप स्मरण कर लेते हैं। दोनों हाथों गरम गरम ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करते हैं, आंखों से खोल लेते हैं, बाएं करवट लेते हैं। बस देखो, ये एक अभ्यास क्रम करवाया आपको अभी, मोटापा कम करने के लिए योगाभ्यास। बैठ करके चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, खड़े होकर के त्रिकोणासन, फिर कोणासन, पादहस्तासन और तिर्यक ताड़ासन, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 12 अभ्यास तो मुख्य रूप से मोटापा के लिए उपयोगी है। फिर मरकटासन और शवासन, ये देह को विश्रांति देने के लिए 14 अभ्यास होते, और 6 अभ्यास प्राणायाम के, एक भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा उज्जाई, थोड़ी देर रोक के चौथा अनुलोम विलोम,
5 सेकंड मिले ना, 5 सेकंड में छोड़ना है। पांचवा भ्रामरी, श्वास भर के, कान बंद करके, मुख भी बंद करके ओंकार का नाद नासिका से करना। एक बार सभी करके देखिए, एक एक बार तो कर लो भ्रामरी उद्गीत भी। ऐसे 3 से 5 बार कम से कम भ्रामरी करना। अधिक बार भी कर सकते हैं, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। फिर उद्गीत करना, लंबा गहरा श्वास भर के और ओम का लंबा उच्चारण करते हैं। ऐसे 3 बार से लेकर के मैंने कहा 7 बार, 11 बार, 21 बार तक ऐसा आप ये उद्गीत प्रणाम। ये आपको बताया अभी मोटापा के लिए पैकेज। आजकल तो पैकेजिंग की दुनिया है। समाज का प्रवाह समय समय पर जो है अलग अलग धाराओं में बहता रहता है। तो आज के युग की जो धारा है वो पैकेज की धारा है कि भाई देखो, योग तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा जीवन ही तो योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में सब कुछ समाहित है। समाधि योग, क्रिया योग, विभूति योग, अष्टांग योग में सब कुछ समाहित है, कुछ शेष रहता ही नहीं। जीवन में जो भी हम प्रसन्नता, पवित्रता और एकाग्रता के साथ में करते हैं, वह हमारे जीवन का सारा पुरुषार्थ योग की श्रेणी में आता है। तो उसमें हमको क्या करना है अपने देह के लिए, अपने जीवन के लिए? तो सुबह सुबह 1 घंटे का योगाभ्यास कम से कम सबको करना चाहिए। और 1 घंटे के योगाभ्यास के क्रम में अभी हमने आपको कुछ अभ्यास बताए, अभी अगले अभ्यास बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा प्राणायाम करवा देते हैं। भस्त्रिका कितनी देर करना है? इससे योगाभ्यास के सारे जितने भी प्रकार थे उनका हमने कहा था कि 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार प्रत्येक योगाभ्यास को करना है। ऐसे प्राणायाम भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, बाह्य प्राणायाम 5-7 बार से लेकर के, वो भी अच्छा होता है पेट के लिए, डायबिटीज आदि के लिए। मोटापा के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, जो भी मैंने 6 विशेष प्राणायामों का अभ्यास बताया था, वो भी 5-7 बार। 11 बार थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड के कारण से भी मोटापा होता है। लेस फिजिकल एक्टिविटी से, ओवर ईटिंग से, ज़्यादा आहार से, अधिक खाना और कम शारीरिक श्रम
फिर दवा आदि की कॉम्प्लिकेशन से भी, ऑपरेशंस आदि से भी, कई बार और नशा आदि की आदतों से भी, किसी भी कारण से, थायराइड आदि के कारण से मोटापा हो जाता है, सबका निवारण है प्राणायाम। अनुलोम विलोम 15 मिनट लगभग, भ्रामरी गीत कम से कम 5-7 बार। ये कपालभाति बहुत जबरदस्त है, चलो थोड़ी देर कर लो। एक सेकंड में एक बार तो सब कर सकते हैं। और कीजिए कपालभाति। और जैसे अभी ब्रह्मचारी लोकेंद्र जी और उनके मित्र हमारे अन्य ब्रह्मचारी गीत प्रस्तुत कर रहे थे, हमारे ब्रह्म भाई श्याम जी एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म और गगन से विशाल, प्रभु तुम ही सगुण साकार, तुम ही निर्गुण निराकार, तुम ही मूर्त, तुम ही अमूर्त, तुम ही प्रत्यक्ष, तुम ही परोक्ष, तुम बाहर भीतर, तुम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट, प्रभु तुम ही सब कुछ हो, तू ही तू। तो कपालभाति प्राणायाम आइए ऐसी भाव चेतना के साथ करते हैं। लय के साथ करना प्राणायाम, कोई एक अनुष्ठान की तरह किया करें। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन से, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक, दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है, इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है। जितने भी खा लो नूडल अब मम्मी नहीं डांटेगी, हेल्थ कॉन्शियस दीदी प्लेटें अब चाटेगी। दादी अब ललचाए तो नो छुप छुप के लास्ट बाइट। इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है, इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है।
Eat it once, eat it twice. भूख लगे तो खा लो thrice. Healthy आटा और सब्जी, no unhealthy surprise. तुम झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ. राइट. पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। इतना हेल्दी और टेस्टी कि हर कोई पूछेगा, इस नूडल में क्या है? घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, क्यों अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH MDH। अरे भाई, सब फिक्स हो गया है। सांप खाते हैं। बिकानो सांप खाते हैं। बिकानो सांप खाते हैं। पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है। नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। पकड़ा MDH के नया मसाला उन्हें पेट पर टापा कौन दिलवाएगा? असली मसाले सच सच MDH। कश्मीरी केसर व बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरे परिवार के पोषण के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व शरीर के अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक। ऋषियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार बनाया गया कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, राजेश मसाला है ये राजेश मसाला। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम पैक पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। असली मसाले सच MDH। यही असली इंडिया। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? तभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। वर्तमान युग के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने ऋषियों द्वारा प्रदत्त आरोग्य के सूत्र एवं आयुर्वेद के सार से युक्त अपनी महान कृति आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जन जन के लिए परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध ऋषियों का ज्ञान प्रसार आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं तथा आयुर्वेद से आरोग्य और नवजीवन का सूत्र पाएं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति के लिए पतंजलि समृद्धि एवं जड़ी बूटी युक्त अन्य प्रामाणिक फीड सप्लीमेंट अपनाकर पतंजलि ग्रामोद्योग के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के अभियान से जुड़े। यूरिया रहित पतंजलि पशु आहार व फीड सप्लीमेंट अपनाएं। प्रतिवर्ष 1 बच्चा और 300 दिन भरपूर दूध पाएं। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले, सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज ही सभी वो और हो। तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज ही सभी वो है। तेरा हाथ ही
सबकी डोर है, तेरे हाथ सबकी डोर है। तुम ही जिंदगी तुम ही काल हो, प्रभु तुम अड़ू से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अड़ू से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। जो खत्म हो वो किताब हो, जो खत्म हो न किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो। जो न खत्म हो वो किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो। कहीं ना किसका वो जवाब हो, कहीं कोई ना वो जवाब हो। उलझा हुआ वो सवाल हो, जब तुम अड़ू से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अड़ू से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। कोई न तुझे न रिझा सका, कोई नर तुझे न रिझा सका। कोई नर तुझे न रिझा सका, तेरा पार कोई न पा सका। न पथिक ही वो गीत गा सका, न पथिक ही वो गीत गा सका, जिसमें तेरा ही सुरताल हो। प्रभु तुम अड़ू से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अड़ू से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अड़ू से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। कपालभाति अनुलोम विलोम सभी प्राणायामों में 2 अभ्यास अधिक करना है। तो ये आपको एक अभ्यास क्रम बताया मोटापा के लिए। अभी बच्चों के लिए, जवानों के लिए योगाभ्यास बता देते हैं कि उनको कम से कम कितना करना चाहिए। आसनों में जवान बेटा बेटियों को कम से कम 5 आसन अवश्य कराना। अब जो बड़ी उम्र वाले हैं वो तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना, और जो कम उम्र वाले हैं भी ये भी कर लेना मेरे साथ।
नौजवान बेटा बेटियों को आप ऐसे पहले दीवार के साथ कराना या शुरू में हाथ से सहारा देकर के उनका संतुलन बनाना, अभ्यास के बाद संतुलन खुद बन जाएगा। ऐसे एक अभ्यास को कम से कम 1 से 2 मिनट करना। बच्चों का शरीर क्योंकि सुकोमल होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वो इसी में ही ऐसे पद्मासन भी लगा सकते हैं। इसको शीर्ष पद्मासन कहेंगे। ये आसन करने के बाद या तो खड़े हो सकते हैं, जितनी देर आसन किया 1-2 मिनट आसन किया तो 1 मिनट की करीब खड़े हो गए, या अथवा शवासन कर। तो हमारे सब ब्रह्मचारी भाई बहन तो करते ही हैं। आप भी अपने घरों में जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जवान हैं, उनको कराइए। और बड़ी उम्र में भी किया जा सकता है। बस उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, कोई बड़ी व्याधि विशेष नहीं होनी चाहिए, इतनी सावधानी रखनी। फिर ये सर्वांगासन, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगासन। एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, पंजे सीधे, घुटने सीधे, ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक एक आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन 5 मिनट में 5 आसन हो जाएंगे। 5 मिनट 5 आसन, कम समय में पूरी उपलब्धि होगी आपको। फिर यह हलासन, थोड़ी देर रुके इस स्थिति में सभी जो कर रहे हैं और सीख लें। कमर में दर्द आदि होने पर नहीं किया जाता है। और देखो, आसनों के समय श्वास की गति सामान्य है। फिर ये चक्रासन, चक्रासन लेट करके तो बहुत इजी होता है, लगभग सभी कर सकते हैं। जिनको शरीर में ज्यादा कष्ट हो उनको असुविधा होगी, खास करके हर्निया है तो पीछे झुकने के लिए हम मना करते हैं, कमर में दर्द है तो आगे झुकने के लिए। और कमर में दर्द वालों को तो सर्वांगासन, हलासन भी नहीं करना होता है। फिर बैठ। बड़ी उम्र में तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। फिर दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाते हैं ऐसे, फिर आगे झुक जाते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों की हाइट अच्छी हो, आईसाइट अच्छी हो, बीमार ना हो, उनकी इम्यूनिटी बढ़े। आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में लोग अपने बच्चों को हजारों रुपए की दवाइयां खिला देते हैं और आड़ कबाड़ पता नहीं क्या क्या बाजार से खरीद के लाते हैं। योगाभ्यास करने से इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे ये 5 अभ्यास किसके लिए बताए बोलो? बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जवानों के लिए। ऐसे जवानों को सूर्य नमस्कार, 12 दंड, 8 बैठक जो कल बताए थे ना, वो अभ्यास भी करने चाहिए। अब पेट के लिए अभ्यास बताते हैं। पेट बहुतों का खराब रहता है,
किसी को गैस, किसी को एसिडिटी बनती है, चलो सब लेट जाएंगे, सब मेरे साथ साथ करेंगे। जो रोज न कर पाते हो तो कभी कभी तो कर लिया करो, और कभी नहीं तो अभी तो कर लो। मैं तो कहता हूं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज तो जागो, उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान् निबोधता, अक्षरस्य धार निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ सत्कवयो वदन्ति। यो जागारतं ऋचः कामयन्ति, यो जागारतं सामानयन्ति, यो जागारतमयं सोम आहतवाहमस्मि सखी। घुटने पंजे पास में, पैरों को ऊपर उठाएंगे, पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। पेट के अंदर ये ग्रंथि होती है, उसको अग्न्याशय कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। श्वास भर के पैरों को ऊपर उठा के रोक के रखिए, उत्तान पादासन। पेट के लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक अभ्यास। डायबिटीज के लिए और पेट के लिए अभ्यास बता रहे हैं। ऐसे पैरों को उठा करके रोक करके रखना करीब आधा मिनट से 1 मिनट तक। तो जिनकी नाभि धरण दिख जाती है, पेट बहुत खराब रहता है, गैस एसिडिटी बनती है, इंडाइजेशन है, पेट की कई तरह की समस्याएं होती हैं, उसका समाधान है ये उत्तान पादासन। सिर नीचे ले आना, बहुत ज्यादा ऊपर उठा के मत रखना, करीब 30 डिग्री पर, 1 फीट से ज्यादा नहीं उठाना पैरों को। अब दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, पैर सीधे, दोनों तरफ से शरीर को उठा दें। एक अभ्यास को 2-3 बार 5 बार तक कर सकते हैं। नौकासन उठाइए सभी भाई बहन, करें। सिर नीचे आ गया। अब कंधरासन, इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं। बीच से उठा दिए, आधा मिनट से पहले नीचे नहीं आना, पेट अपने आप सेट हो जाएगा। पेट बोलते ना अपसेट रहता है, बॉडी अपसेट, माइंड अपसेट, पेट अपसेट। बहुतों का तो घर भी अपसेट रहता है, पति पत्नी दोनों अपसेट रहते हैं, बिजनेस भी अपसेट रहता है। योग करो, सब कुछ सेट हो जाएगा। तुम सेट हो जाओगे तो सब कुछ सेट रहेगा। तो ये एक अभ्यास ऐसे आधा मिनट तक करना कम से कम। आपको पेट के लिए और डायबिटीज के लिए अभ्यास बता रहे हैं सभी। अब इसमें अगला अभ्यास है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। एक एक पैर से भी कर सकते हैं ऐसे। पहले जिनकी नाभि धरण दिख जाती है, पीछे खिसक जाती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको मानते नहीं है लोग, लेकिन जो नहीं मानते उन डॉक्टरों की भी खिसकी रहती है। घुटना देखो ऐसे बाहर निकल गया, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया और पंजे को पकड़ लिया, पैर को खींचा और ऐसे लगाया पैर की अंगूठी को नासिका। कुछ बनी बात? घुटना बाहर की तरफ निकल गया, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया, पंजे को सामने से पकड़ा और इसको से खींचा। तो कुछ भाई बहन तो कर पा रहे हैं,
कुछ तो बोले बाबा जी अभी बहुत फासला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी अकड़ भी बढ़ गई, पकड़ कमजोर पड़ गई। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला लिया और ऐसे खींचा, खींच के अंगूठे के को नाक से रखा, दोनों अंगूठे नाक से लग गए। एक मिनट में पूरा पेट सेट हो जाता है, ये तरीका है। अब पवन मुक्तासन, एक एक पैर से भी कर सकते, दोनों पैरों से एक साथ कर सकते। पूरा दबा के रखे, घुटनों को छाती से लगा देना, फिर नासिका को घुटनों से लगा दिया। थोड़ा आगे पीछे झूल भी सकते हैं इसमें, मालिश हो जाती, मसाज हो जाती कमर की, बहुत आराम मिलता है इसमें। ऐसे दाएं बाएं भी आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। पैर सीधे, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। पेट के लिए उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, पवन मुक्तासन। पेट और डायबिटीज के लिए बैठ करके अभ्यास। परीक्षा लेंगे आपकी भी, लिखित लें कि मौखिक, याद रखा करो, जो करो वहां वो मन लगा के किया करो। आप सब खुश रहना चाहते हो, खुश कौन रहता है? जो काम हम मन लगा के करते हैं, दिल लगा के करते हैं, जो करते हैं उसी में पूरे खो जाते हैं, और इस भाव से करते हैं कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की शक्ति, सब कुछ करने का सामर्थ्य, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने के साधन, संपत्ति, ऐश्वर्य, और उसके करने से जो सुख मिलता है सब किसका दिया हुआ? बोलो, भगवान का। ऐसे भाव से जो करते हैं ना काम, कि जो कर रहे हैं उसमें खो गए बस, और सब कुछ भगवान करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करना, यह निष्काम कर्म, यह आप्त कर्म, आत्म कर्म। ऐसा ये होना आत्म काम, आप्त काम, ब्रह्म काम। सब शास्त्र और हमारे गुरुदेव इस बात को बार बार कहते, भाई अकाम होकर के जीवो, अचाह होकर के जियो। जो अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त हो गया। किससे मुक्त होना है? जोर से तो बोलो। ये दो तो शब्द बोले हैं, अविवेक पूर्ण कामना, जोर से बोलो। मैं इसलिए आपको बुलवाता हूं कि ये बात भीतर गहरी बैठ जाए, अपने दिल में, अपने आत्मा में, अपने मन में, कि हमें अविवेक पूर्ण कामनाओं से क्या होना है? बोलो। और जो अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त हो गया। वो क्या हो गया? फिर वो करेगा क्या? जो आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का पिंड, परमात्मा का ब्रह्मांड बस किए जा रहा है। ऐसा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर। आत्मा में परमात्मा सदा प्रेरणा देता है, बस वैसे ही करना। यही आत्मा आज्ञा, यही वेद आज्ञा है, यही भगवत आज्ञा है, यही शास्त्र आज्ञा है, यही गुरु आज्ञा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, वो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, एहसान हो रहा है, सब काम हो रहा है। तो जो ऐसे काम करते हैं ना, योग करो या कर्मयोग करो, दो ही तो है। पूरा जीवन क्या है? सुबह सुबह योग करो और दिन भर क्या करो? कर्मयोग। ये सबके लिए है, ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के लिए भी है, अब सब अभिभावकों के लिए भी है, मानव मात्र के लिए। सुबह सुबह क्या करना बोलो? योग। और दिन भर क्या करना? कर्म तो सब करते हैं, वो योग कब बनता है? कर्म तो सभी करते हैं, वो कर्म योग कब बनता है? जब हम निष्काम भाव से करते हैं। भगवान की जो आत्मा में प्रेरणा है ना, वही आत्मा आज्ञा है, मैंने कहा ना, वही वेद आज्ञा है, वही भगवान की आज्ञा है। बस आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा है, बस वही करना। वेदानुकूल आचरण, आत्मानुकूल आचरण। संस्कृतेन गमेमहि, बोलो संस्कृतेन गमेमहि, माशतेन विराधिसि। हमें वेद के मार्ग पर चलना है। वेद आज्ञा, भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, आत्मा की आज्ञा, बस यही हमारे जीवन का सर्वस्व है। आत्मा में जो परमात्मा की आज्ञा है, प्रेरणा है, उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, आत्मा में जो परमात्मा की पुकार है, उसका कभी अनादर। हमारे यहाँ तो गांव में जो अनपढ़ आदमी है ना, वो भी एक बात जानते हैं सब, ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान सबको, ये ब्रह्म विद्या सब जानते हैं हमारे भारत में। उसको बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ऐसे बोलते हैं। आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा निरंतर उतरती रहती है, बस उसी के अनुरूप जीवन जीना। सुबह सुबह योग करना, दिन भर कर्म योग करना, एक आदर्श माता बनना, एक आदर्श पिता बनना, एक आदर्श पुत्र बनना, एक आदर्श नागरिक बनना। जो करो, एक आदर्श किसान, एक आदर्श जवान, एक आदर्श व्यापारी, एक आदर्श कर्मचारी अधिकारी, एक आदर्श ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, एक आदर्श योगी सन्यासी, जो बनो, सत्य बनो, अच्छे बनो। और जब ऐसी दिव्यता से जीते हैं तो हम तो सब भगवान के प्रतिरूप हो जाते हैं। हमारे माध्यम से भागवत शक्ति ही काम करने लगती है। तो अभी आपको पेट और डायबिटीज के लिए अभ्यास बता रहा था, अंगूठा अंदर अंगुलियों को नीचे, ये बहुत जरूरी है। पहले लेट के 5 अभ्यास बताए ना, अब बैठ करके 5 अभ्यास बता रहे। किसके लिए? पेट और डायबिटीज के लिए। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द हो, वज्रासन में न बैठ सकेंगे, वो सुखासन में बैठ के कर ले। श्वास बाहर छोड़ करके आगे चल जाएंगे।
गर्दन सीधी। ऐसे एक अभ्यास को कितनी देर करना है? कम से कम आधा से 1 मिनट। दूसरा अभ्यास बाएं हाथ के सीने नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर। तरीके से करना, जो करें वो तरीके से करें। जो भी करना है वो कैसे करना है? विधि पूर्वक करना है। क्या करना है बोलो? विधि पूर्वक। गृहस्थ बनते हो तो विधि पूर्वक फेरे करवाए थे कि नहीं? शादी करो तो विधि पूर्वक करो, बच्चे भी पैदा करो तो विधि पूर्वक करो। हा? उनकी फिर पढ़ाई भी कराओ तो तरीके से करवाओ, पढ़ाओ तो तरीके से पढ़ो, विधि पूर्वक पढ़ो, पढ़ाओ तो तरीके से। जो करे, खेती करे, व्यापार करे, जो भी व्यवहार करे। अब सलीके से योग करते तो अच्छा लगता है, सलीके से कोई गाए तो अच्छा लगता है ना। हर चीज की एक विधि है। और पूरे जीवन को और सब शास्त्रों को दो शब्दों में कहा जाए तो विधि और निषेध, इसी पर पूरा जीवन है। क्या करना क्या नहीं करना, जो करना उसको ठीक से करना। फिर वापस आना। कुछ तो नीचे ऐसे उल्हाना सा उतार के आ जाते हैं। आगे कर दिया बाबा जी। ऐसे नहीं भाई, देखो एक ये अभ्यास है, दूसरा ये था मंडू का आसन। क्या कहते हैं इसको? और ये करते इस समय एक बात बताई, पूरे जीवन को और जगत को, पूरे शास्त्रों को, वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, दर्शनों को, सब वेदों की वाणी, गुरुओं की वाणी, सबको दो शब्दों में कहा जाए तो मैंने क्या बोला था? विधि और निषेध। विधि को पूरा करना और निषेध से पूरा बचना। जिसके लिए निषेध किया हुआ है कि ये नहीं करना, तो एक बार भी नहीं करना ना। एक बार भी हिंसा नहीं करना, एक बार भी झूठ नहीं बोलना, एक बार भी चोरी नहीं करना, एक बार भी अब्रह्मचर्य नहीं करना, एक बार भी परिग्रह नहीं करना, एक बार भी अशुचिता में नहीं जीना, एक बार भी असंतोष में मत जीना, एक बार भी विलासिता में मत जीना, तब करना। एक बार भी आत्म विमुख नहीं होना, एक बार भी परमात्मा से विमुख नहीं होना। यही यम नियम है। सब मेरे साथ बोलो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश प्रणिधानानि नियमाः, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधयः, अष्टौ अंगानि, योगांगनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः अविवेक ख्याते। बस ये जो बता दिए ना आपको यम नियम, ये विधि है और इनके विपरीत निषेध है। बस ये करना और जो इसके विपरीत है उससे बचना। बचना भी पूरा और करना भी पूरा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। जो बनो पूरा बनो। भगवान ने आदमी बनाया
स्त्री बनाई पुरुष बनाई तो पूरा बनाए ना। अब कुछ दोनों के बीच में बना देते तो क्या हो जाता, देख लो। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। फिर वापस दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे, ऐसे तरीके से एक एक बारी करवा रहे हैं। ये शशक आसन हो गया। क्या नाम था इसका, बोलो। अब अगला अभ्यास है पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। दाहिने पैर को बाएं पर रखा, पहले वज्रासन में बैठ के किया था, अब पद्मासन में बैठ जाएंगे। दाहिने पैर को बाएं पर रख दिया। शरीर इतना हल्का होना चाहिए कि ऐसे ही रख दे, ऐसे रखा और ऐसे रखा तो बिना हाथ लगाए हो गया। बोले बाबा जी चढ़ाना पड़ेगा। हाँ? अभी तो हमला गड़बड़ हो रखा है। देखो पीछे से ऐसे भी पकड़ो ना तो ऐसे पकड़ना आ जाता है। कुछ बनी बात? अरे स्वामी जी तो बहुत कठिन हो गया। चलो ऐसे पद्मासन में बैठ के और आगे झुक जाना तो ये हो जाएगा योग मुद्रासन। क्या है बोलो? श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, थोड़ी जमीन पर टिकेगी और वहीं रुक जाएंगे। रुकना है, खबरदार, होशियार। नीचे जाने के बाद सांसों की गति सामान्य हो जाती, वापस आ जाएगी। ऐसे नीचे रुकते हैं, जब करते हैं ना तो सब कुछ सेट होता चला जाता है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। अब डायबिटीज के लिए अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्रासन। यदि हो सके तो बहुत अच्छा। बाएं पैर को मोड़ लिया, फिर दाहिने को बाएं पैर के बाहर की ओर रख दिया ऐसे, और ऐसे बाएं हाथ डाला और ऐसे दाएं हाथ पीछे से घुमा दिया। अरे ये तो कठिन हो गया। ऐसे ये कठिन हो गया तो चलो सरल वाला करवा देते हैं। दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बायां पैर सीधा, अब बायां हाथ ऐसे डाल, दाहिने पैर और छाती की भी ऐसे, और ऐसे बायां पैर पकड़ लीजिए, ऐसे घूम जाइए। यह है वक्रासन। करो, पूरा घूमो, पूरा ऐसे पेट निचोड़ जाता है, जैसे गीले कपड़े को निचोड़ देते हैं, उसमें से पानी निकलता है ना, ऐसे पेनक्रियाज का पानी निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाज को एक्सरसाइज मिलती है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पूरा पेट, पीठ, बहुत कुछ इससे ठीक होता है। वक्रासन। फिर दूसरी ओर से जमीन वाले पैर का पंजा सीधा, ऐसे तरीके से करना। किया, हुआ,
चलो लास्ट आसन हम करवा देते हैं। इतना ही कर लेंगे ना, बाएं पैर नीचे दाहिना उसके ऊपर रख दो, ऐसे बैठ जाओ। जो आराम से बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठ जाएंगे, जो हल्के हैं वो बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ जाएंगे। दाहिना पैर ऊपर है, जो पैर ऊपर वो ये हाथ ऊपर से लेंगे, दूसरा पीछे से लेंगे। शरीर को ऐसे साध के रखना है। रोज 1 घंटे का योगाभ्यास आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन में कोई व्याधि नहीं होगी, न तन की न मन की। मैंने योग का लक्ष्य बताया था ना, व्याधि की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति। ये सबका है। कुछ लोग हर बात में एक बहाना देते रहते हैं, बोल बाबा जी हम तो गृहस्थी हैं। अरे गृहस्थी हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग गृहस्थी का मतलब समझ लेते हैं गिरीवी हस्ती। गिरीवी हस्ती नहीं आता गृहस्थी। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कितने ऋषि मुनि सब गृहस्थी तो थे। हमारे माता पिता भी तो गृहस्थी थे। वो गृहस्थी नहीं होते तो हम कहां से पैदा होते सन्यासी। गृहस्थ का बहुत ऊंचा धर्म है, गृहस्थ धर्म। महर्षि दयानंद कहते हैं, महर्षि मनु भी कहते हैं, जैसे सब नदियां समुद्र का आश्रय लेती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही सब आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही आधारित है। सबका स्रोत वही है। गृहस्थ को पवित्रता के साथ जीना, पति पत्नी एक दूसरे को भगवान का स्वरूप मान करके भगवान के रूप में ही सृजन करना, संतानों को जन्म देना, कि भगवान को इस धरती पर दिव्य आत्माओं को जन्म देना है, हमें निमित्त बना करके परमात्मा ही हमारी कोख से संतति को जन्म दे रहे हैं। हम सब शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम स्वयं ब्रह्म रूप हैं। ऐसे ही से ब्रह्मांड में ब्रह्म की तरह हमको जीना है, ऐसे दिव्यता के साथ। खैर ऐसे ही अभ्यास करवाए आपको। अब सुबह सुबह मैंने कहा 1 घंटे का योगाभ्यास, उसमें मोटापा के लिए, पेट और मधुमेह के लिए, जवानों के लिए बता दे। कमर में दर्द भी बहुत रहता है तो उसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। चलो कमर दर्द के लिए थोड़ा सा बता देते। कमर में दर्द भी एक बड़ी समस्या है। एक तो ये अभ्यास है, इससे ये हाथों के मसल्स बहुत अच्छे हो जाते, गर्दन तक, पीछे कंधों तक व्यायाम मिलता है दोनों तरफ से। एक तो ये, फिर थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं। कमर के लिए बता रहे हैं अभी हैं। सामने को मिलनी चाहिए ऐसे। फिर दूसरी तरफ से हाथ ऊपर उठा लेते हैं। योग, आयुर्वेद, इस सृष्टि में अभी तक जिनको मनुष्य ने खोज लिया है 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां। उसमें 60,000 पेड़ पौधे वनस्पतियों के औषधीय गुण जान लिए मनुष्य ने, और उन सब का संग्रह पहली बार विश्व में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। श्रद्धेय भाषण जी महाराज उसके ऊपर वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया नामक एक बहुत बड़े ग्रंथ का 1 लाख से ज्यादा पेज का एक ग्रंथ होगा। 100 से ज्यादा इसके वॉल्यूम होंगे। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं। तो ये योग का ज्ञान, ये आयुर्वेद का ज्ञान, जड़ी बूटियों के रूप में भगवान ने धरती पर जीवन दायिनी औषधियां हमें प्रदान की। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनको तो सब पता है कि मनुष्य इस धरती पर आएगा तो गलतियां भी करेगा, तो उसको रोग भी होंगे। तो उनके रोग से मुक्ति के लिए, आरोग्य के लिए भगवान औषधियां पहले से दी हुई हैं।
योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वैदिक जीवन पद्धति, बस इसको जीना जीवन में, फिर देखो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहेगी, न वैचारिक दरिद्रता और न आर्थिक दरिद्रता। ये दोनों ही दरिद्रताएं बड़ा दुख देती हैं हमको। एक दूसरे के विपरीत दबाव देने से वाइब्रेशन होता है कैसे, फिर ऐसे कितने प्रकार की दरिद्रताओं से हमें मुक्त होना है? बोलो। 2 प्रकार की। कौन सी दरिद्रता बोली? एक वैचारिक दरिद्रता और दूसरी आर्थिक दरिद्रता। जो जिनका जीवन योग में होगा, आयुर्वेद में होगा, प्रकृति के साथ जुड़ा होगा, वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार जो जीवन को जिएंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वैचारिक दरिद्रता नहीं होगी, आर्थिक दरिद्रता नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या है? हमारे पूर्व ऋषि मुनि है और उन्हीं ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चलने वाले हम आपके सामने बैठे हैं। हमारे भीतर कोई वैचारिक दरिद्रता नहीं है और कोई आर्थिक दरिद्रता नहीं है। ऐसे ही सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त होंगे। मैंने देखा कुछ लोग विचार से, मन से दरिद्र हैं, भाव से दरिद्र हैं। मन से, विचार से, भाव से दरिद्र नहीं होना चाहिए। और जो योग करता है, पुरुषार्थी होता है, उसके जीवन में आर्थिक दरिद्रता तो रह ही नहीं सकती। अरे चींटी जो कण भर खाती है और हाथी जो मन भर खाता है, दोनों पुरुषार्थ करते हैं और भगवान दोनों का पेट भरते हैं। जब चींटी और हाथी दोनों का पेट भर जाता है मेरे साथी, तो क्यों परेशान है? नारहम चिंतयित प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयित आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। तो चलो, ये तो अभ्यास आपको बताए थे गर्दन के लिए। अभी कुछ ऐसे ही सूक्ष्म कर लेना गर्दन के लिए। और आपको ना बीच में कुछ बातें भी बता देते हैं जो हमारे मन में उठता है, जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे देता है। बस वो भगवान का प्रसाद, आप सब भगवान के स्वरूप हैं, आप ही का प्रसाद आप ही को अर्पित कर देते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयामि। प्रातः प्रभृति सायमन्त यत्करोमि जगन्माता तत्सर्वं तव पूजनम्। यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो देखो ऐसे कमर के लिए बता रहे, ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे झुक गए तो उष्ट्रासन हो। दाएं हाथ ऐसे रख लिया, बायां उसके ऊपर रख लिया। ये हो गया अर्धचंद्रासन। और ये दोनों ना बन पाए तो हाथ ऐसे रखिए, अर्धउष्ट्रासन कर ले। इतना तो सबसे बन जाए। कमर के लिए ये अभ्यास करना थोड़ा, फिर आयुर्वेद की औषधि ले लेना। ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो योगाग्राम में थोड़ा उपचार करा लें। ज्यादा समस्या, कई प्रकार के उपचार। फिर अब कमर के लिए ना उल्टे लेट जाओ। कमर की बहुत समस्या रहती है। कमर के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छे हैं। आलस्य मत करो। 3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं। इनएक्शन, बोलो, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन। कितनी चीज बताई? इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन। कुछ ना ऐसे ही बैठे रहते, देखते रहते, बाबू जी बहुत अच्छा कर रहे हो, अरे मेरे बाबू तू भी तो कर ले मेरे बापू। चलो
ऐसे करो, पहले मकरासन था, फिर ये भुजंगासन। ऐसे एक एक आसन आराम आराम से करना होगा। कमर दर्द होने पर धीरे धीरे, फिर दोनों हथौड़ी के नीचे। ये भुजंगासन का दूसरा रूप हो गया, दूसरा अभ्यास हो गया भुजंगासन। कमर दर्द वाले पहले लंबा नहीं कर सकते, ज्यादा लंबा करेंगे तो दुख जाएगी कमर और ज्यादा, पहले धीरे धीरे करवाते हैं भुजंगासन का। फिर तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों, पहले पैर पास में था, पैरों में फासला, थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ की कोहनी या पार्श्व भागों से रिप की इससे सटी हुई, पसलियों से सटी हुई। फिर सामने से उठाते, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर एड़ी को देखते, फिर नीचे आ जाते, कंधे के ऊपर से देखो, फिर नीचे आ गए, फिर दोनों पैर पास में, फिर दोनों हाथ सामने से उठा दिए। ये 4 अभ्यास हो जाते हैं भुजंगासन के। फिर शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाना। कमर में दर्द होने पर धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे। फिर दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। ये शलभासन का अगला भाग, आराम आराम से क्रॉस करके हाथ और पैर को विपरीत दिशा से उठाएं, फिर सामने से उठाएं, फिर दोनों तरफ से उठा देना। कमर में दर्द होने पर दोनों पैरों को नहीं उठाते। फिर सर्वासन के 4 अभ्यासों के बाद ये धनुरासन है। अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट के मरकट आसन। ये कमर दर्द के लिए पहला अभ्यास। कमर दर्द के लिए के हजारों लाखों करोड़ों रोगी हमने अच्छे किए ये अभ्यास करा के, बहुत अच्छे अभ्यास है। घुटना पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन में दिशा में, और स्वास्थ्य है। ये पहला अभ्यास था। फिर घुटने पंजों में फासला, ये दूसरा अभ्यास है कमर दर्द के लिए। आराम आराम से ऐसे कर। फिर तीसरा अभ्यास, दाएं पैर को उठाया, बाएं तरफ ले गए, ऐसे, फिर ऐसे दूसरी तरफ से। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, सिर ने उठाते कमर में दर्द होने पर, एक एक पैर से और दोनों पैरों से ऐसे करना। फिर एक एक पैर को यूं ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और फिर कमर को बीच से उठा देना, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और लास्ट कटियुत्तानासन, कंधरासन के बाद, सेतुबंधासन के बाद कमर को पूरा उठा दे, फिर नीचे दबा दे। फिर थोड़ा शवासन कर लिया। फिर बाएं कर लेते हो, बैठ जाए। देखो भाई बहनों, आज आपको कई तरह का योगाभ्यास बताया ना, और कल आपको फिर अलग तरह से योगाभ्यास बताया था। क्या क्या बताया था कल? 12 दंड बैठक, 12 दंड, 8 बैठक, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, और फिर सबके लिए 12 अभ्यास, तो 12 आसनों का एक पैकेज है। फिर 8 प्राणायाम के अभ्यास बताए थे। ऐसे इन सब अभ्यासों को समझना और अपने लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना तो योगाभ्यास अवश्य प्रातः काल करना। सुबह सुबह क्या करना है? योग। सब बोलिए, सुबह सुबह क्या करना है? और दिन भर क्या करना है? हमारा कर्म ही हमारा धर्म। ये ज्यों पवित्र शिखा सूत्र
हमारी ऋषि परंपरा के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं है, जो कल ना ले पाए थे, वो आज ले लेंगे और यज्ञ वेदी पर बैठ करके आगे अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक यज्ञ में प्रवेश करेंगे। अतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना विश्वानि देवः सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशंयस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम येनाद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् स नो बन्धर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति स्वरस्तुति प्रार्थनोपासना।